Hi, my name is Tarun Thakur. I am 27-year-old. My height is 6 feet 1 inch. Languages known to me are Hindi, English and Punjabi. I am currently living in Mumbai. Talking about my experience, I have done 2 digital arts, 2 short films and also I am continuing my theatre from last 3+ years. Here are my profiles. Thank you. ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छिप गया। 2 दिन और 2 रात मैं उनको लेकर वहीं बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं उन्हें वहां ले जा ही नहीं पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। मैंने एक रात उस दुकान के छोटे से छेद में से बाहर झांक कर देखा तो देखा कि कुछ लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तब ये पहली बार हुआ कि मुझे बुखार आने लगा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने देखा कि ये लोग तो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे जो शायद चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और अभी इनके माँ बाप आएंगे और इनको डांट लगाएंगे कि चलो बहुत देर हो गई है, चलो घर चलो सब। और सब अपने 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 घर चले जाएंगे। जो मरे कटे पड़े हैं वो भी और जो मार काट रहे हैं वो भी। सब खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। तू जानता है मैं कौन हूं? तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा? अबे 2 कौड़ी के नौकर, तू है क्या? 1 मिनट में तुझे इस नौकरी से बाहर निकलवा सकता हूं मैं। क्या कहा? बदतमीजी? बेटे अभी तो बहुत प्यार से बात कर रहा हूं मैं तुझसे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू ये जान ले कि मैं क्या क्या कर सकता हूं तेरे साथ। चल हट और अंदर जाने दे मुझे। एक और बात, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूं मैं। आज के बाद मुझे रोकने की कोशिश भी मत करियो तू। गलत नहीं कह रहा हूं मैं राजमाता। कृष्ण निर्बल हैं। यदि वो कमजोर ना होते तो आपको ना भेजते मेरे समक्ष। इंद्र को ना भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। देखो, दे दिया सब दान मैंने। यदि किसी को यह लगता है कि कर्ण का कवच और कुंडल लेने के पश्चात कर्ण ना रहा तो यह उसकी भूल है। क्योंकि कर्ण का अर्थ केवल कवच और कुंडल से नहीं। कर्ण वो है जो आपके सामने खड़ा है। मां को दान देके उन्हें छोटा करूं, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं। लो, आज तुम्हारा यह अवैध पुत्र तुम्हें वचन देता है कि कल युद्ध भूमि में इन हाथों से मैं अर्जुन के सिवाय और किसी और पांडव का वध नहीं करूंगा। कल युद्ध में अर्जुन और मुझ में से केवल एक ही जीवित बचेगा। इसी में ही संतोष कर लो मां। ये समस्त संसार जानता है कि तुम 5 पांडवों की मां हो और वो तुम सदैव रहोगी। मां,
क्या इस अवैध पुत्र को आशीर्वाद तक का अधिकार नहीं? हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, शायद इसकी कोई वजह ही ना हो, लेकिन एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी जिंदगी अब तक बहुत सी ठोकरें खाते हुए गुजरी, जिसकी जिंदगी अब तक बहुत सी तकलीफें सहन करते हुए गुजरी है। दुनिया भर की धुतकार और बेइज्जती मिली है इस लड़के को। इसकी परवरिश एक बहुत ही गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई है। 9 साल की उम्र में इसे इसकी मां छिन गई। 1 साल जब इसका बाप चोरी के जुर्म में जेल की सजा भुगत रहा था, तो उस दौरान इस लड़के का समय एक यतीम खाने में गुजर रहा था। अब ऐसे में किसी की जिंदगी की शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। आप लोगों ने हर चीज सुनी है, आप हर चीज से वाकिफ हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद इस लड़के ने अपने 19 बरस गुजारे हैं, शायद 20 पूरे भी ना कर सके। अब मैं ये समझता हूं कि इस लड़के के प्रति कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हैं ही। दैट्स ऑल।